आई एम डॉक्टर पंकज। और देखिए, काफ़ी दिन से मुझे यूट्यूब पे एक रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर कार्डियोलॉजी के ऊपर एक वीडियो तैयार कीजिए। तो आज हम कार्डियोलॉजी के ही बारे में कुछ देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लोग कार्डियोलॉजी में जाना चाहते हैं उनके पास दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तो होता है डीएम इन कार्डियो, डीएम कार्डियोलॉजी, या उसी के इक्विवेलेंट डिग्री होती है डीएनबी कार्डियोलॉजी। ओके। बेसिकली ये क्या होता है, ये कार्डियोलॉजिस्ट ही होते हैं बट ये सर्जरी नहीं करते। ये हार्ट की सर्जरी नहीं करते हैं। ये जो बेसिकली जो क्या काम करते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, मतलब कि डीएम कार्डियोलॉजी करनी है या डीएनबी कार्डियोलॉजी करनी है, तो उसके लिए करना क्या होगा। सबसे पहले तो आपको नीट यूजी एग्ज़ाम क्लियर करके एमबीबीएस में एडमिशन लेना पड़ेगा और लगभग 5.5 ईयर्स की एमबीबीएस कंप्लीट करनी पड़ेगी। जब आप एमबीबीएस कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको फिर से एक एंट्रेंस देना पड़ेगा जो कि नीट पीजी एंट्रेंस होता है, और उसमें आपको एमडी मेडिसिन या फिर डीएनबी मेडिसिन भी आप उठा सकते हैं और एमडी मेडिसिन भी उठा सकते हैं, जो कि 3 साल की डिग्री होती है, वो करनी पड़ेगी। जब आप एमडी मेडिसिन या डीएनबी मेडिसिन कर लेंगे उसके बाद आपको एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं नीट एसएस एग्ज़ाम या नीट सुपर स्पेशलिटी एग्ज़ाम। इसमें आपकी रैंक के अनुसार आप दो ब्रांचेस चूज कर सकते हैं। या तो आपको डीएम कार्डियोलॉजी उठा लीजिए, अगर डीएम कार्डियोलॉजी नहीं मिलती है तो आप डीएनबी कार्डियोलॉजी भी उठा सकते हैं, जो कि लगभग 3 साल की होती है। अच्छा, आप मेरे पुराने वीडियो देख लेना कि डीएनबी कोर्स और डीएम या एमडी कोर्स में डिफरेंस क्या होता है। तो अभी के लिए मैं बताता हूँ कि डीएम कार्डियोलॉजी जो होता है ये जनरली ये मेडिकल कॉलेजेस के अंदर होता है, और डीएनबी कोर्सेज जो होता है वो जनरली प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर होता है। कुछ मेडिकल कॉलेजेस में भी होता है बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा होता है ये कोर्स। तो इसके बाद क्या करेंगे कि ये करने के बाद जब आप नीट एसएस निकाल लेंगे तो आपको फिर डीएम कार्डियोलॉजी की डिग्री करनी पड़ेगी या डीएनबी कार्डियोलॉजी करना पड़ेगा, जो 3 साल का होगा। 3 साल बाद एग्जाम देके आप पास कर जाएंगे और फिर आपको फाइनली डिग्री मिल जाएगी और आप एक कार्डियोलॉजिस्ट बन जाएंगे। अब आपने कार्डियोलॉजिस्ट तो आप बन गए, उसके बाद जब आप डीएम या डीएनबी पास कर लेंगे तब आपका करियर कैसे आगे बढ़ेगा वो देखते हैं। तो डीएम या डीएनबी पास करने के बाद आपके पास कुछ बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। पहला हम डिस्कस करते हैं कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन कर लीजिए। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जब आप ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले आप एसआर बनेंगे। एसआर के बाद फिर एपी बनता है, एपी के बाद फिर एसोसिएट प्रोफेसर बनता है और उसके बाद प्रोफेसर बनता है। तो किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में प्रमोशन इसी ही हिसाब से होता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, अगर आप मेडिकल कॉलेज ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल, जो कि कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स होते हैं जैसे कि अपोलो हो गया, मेदांता हो गया, इसमें आप एज अ कार्डियोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। बट वहाँ भी आपको तुरंत डीएनबी या डीएम करने के बाद कार्डियोलॉजिस्ट नहीं रखते, वो पहले आपको एज अ एसआर ही रखेंगे। विद टाइम के साथ जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तब वो आपको कंसल्टेंट बनाएंगे। उसमें भी पहले बनाते हैं जूनियर कंसल्टेंट, फिर बाद में बनता है सीनियर कंसल्टेंट। और एक और ऑप्शन है, कुछ लोग अपना खुद का भी क्लिनिक खोल लेते हैं। जो लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमें अब सारा काम आता है तो हम खुद, वो लोग अपना भी क्लिनिक खोल लेते हैं और काफ़ी लोग अपना क्लिनिक खोलते भी हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि भाई कार्डियोलॉजिस्ट काम क्या क्या करते हैं। तो देखिए, कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हैं, लगभग सारी डिजीज़ को देखते हैं। और जो एक आपके जो जो बच्चे अभी एमबीबीएस नहीं किए हैं उनके लिए एक बेसिक नॉलेज देता हूँ कि जैसे कि ईसीजी हो गया, तो ईसीजी को रीड करना, ऐसे तो मेडिसिन वाले भी ईसीजी को रीड कर सकते हैं बट एक कार्डियोलॉजिस्ट की एक थोड़ी सी बात अलग हो जाती है। तो कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है ईसीजी को रीड करना, फिर उसके बाद एक होता है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी, तो इकोकार्डियोग्राफी जो होती है वो एक तरीके की, आप मान लीजिए कि हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है। तो इकोकार्डियोग्राफी की एक मशीन आती है, इस मशीन की हेल्प से इस तरीके से, जैसे इसमें डॉक्टर इस पेशेंट का कर रही हैं, इकोकार्डियोग्राफी की जाती है और इससे हार्ट की एक चेकअप किया जाता है, उसमें जो कुछ एबनॉर्मलिटी होती है उनको डिटेक्ट किया जाता है। तो ये काम भी कार्डियोलॉजिस्ट ही करते हैं। उसके बाद क्या होता है भाई, कभी कभी देखिए जो हार्ट होता है, हार्ट के अंदर क्या होती है, बहुत सारी आर्टरीज होती हैं। ओके। और इवन हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी आर्टरीज होती हैं। तो आर्टरीज में क्या होता है, कभी कभी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। होता क्या है कि जो लोग ज़्यादा तेल घी मसाला खाते हैं उनको कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है जो आर्टरीज के चारों तरफ जम जाता है, जिससे ब्लड सप्लाई वहाँ पे बंद हो जाती है। और उसी भाषा में हम बोलते हैं जैसे ही हार्ट की ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी पेशेंट को क्या आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ऐसे केस में कार्डियोलॉजिस्ट ही क्या करते हैं कि वो उस पेशेंट की जान बचाते हैं और जहाँ पे वो आर्टरी ब्लॉक होती है वहाँ पे एक बैलून की सहायता से जाके उस आर्टरी को खोल देते हैं, जिसको बोलते हैं
हैं बैलून एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी और भी टाइप की होती है, तो अभी आपके लिए समझना ये ज़रूरी है कि जो एक आर्टरी जो होती है जिसमें कि ब्लड बहता है, अगर वो ब्लॉक हो जाए तो उसको अगर खोलते हैं कि उस पैसेज को खोलने के लिए हम लोग प्रोसीजर बोलते हैं, उसको बोलते हैं बैलून एंजियोप्लास्टी। तो ये काम भी कार्डियोलॉजिस्ट का होता है। उसके बाद ये देखिए, ये इस डायग्राम में ये एक आर्टरी है और ये आर्टरी पहले ब्लॉक हो गई थी, अब इसको बैलून की हेल्प से खोल दिया और इसमें एक जाल जैसी चीज़ डाल देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेंटिंग करना। तो कभी कभी आप सुनते होंगे कोई आपके कोई बूढ़े अंकल होते हैं, बोलते हैं कि भाई मेरे जो दिल के अंदर छल्ला डाला है, तो वो जो छल्ला होता है यही स्टेंट होता है। इसकी सहायता से वो आर्टरी अब भविष्य में खुली रहेगी और इसमें खून का जो फ्लो है, जो ब्लड का फ्लो है वो बना रहेगा और उस मरीज को हार्ट का जो अटैक है वो नहीं आएगा, हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं। और क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना, किसी इंसान के अंदर जो हार्ट जो होता है ना उसको स्टिमुलेट करने के उसको क्या कहते हैं, स्टिमुलेट करने के लिए पेस मेकर चाहिए होता है। तो हमारे हार्ट के अंदर तो पेस मेकर पहले से होता है, जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं उन्हें पता है, ऐसे नोड होती है। तो पर जिनके जो इंटरनल पेस मेकर काम नहीं करते हैं तो उनमें बाहर से स्टिमुलेशन देने के लिए पेस मेकर लगाया जाता है। तो ये पेस मेकर कुछ इस तरीके का दिखता है और इसको इस तरीके से बॉडी में लगाया जाता है। तो ये काम भी कार्डियोलॉजिस्ट ही करते हैं। इसके अलावा कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है बीपी को भी ट्रीट करते हैं, हार्ट की और बहुत सारी डिजीज़ हैं उनको भी ट्रीट करते हैं। बट ये जो कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं, बेसिकली जो डीएम कार्डियोलॉजी होती है और डीएनबी कार्डियोलॉजी, वो जनरली कोई बड़ी सर्जरीज नहीं करते। जैसे कि जो बड़ी सर्जरी करते हैं वो होते हैं सीटीवीएस सर्जन, वो हम एक दूसरे वीडियो में देखेंगे सीटीवीएस सर्जन क्या होता है। तो बेसिकली मोटा मोटा काम यही होता है। और भी हार्ट की बहुत सारी चीज़ें, डायबिटीज़ को देखना, हाइपरलिपिडेमिया को देखना, डिसलिपिडेमिया को देखना, वो सब एक कार्डियोलॉजिस्ट का ही काम होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप सबका डाउट हमेशा रहता है कि भाई अर्निंग कितनी है, मतलब कितना पैसा एक कार्डियोलॉजिस्ट कमा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले करते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस की बात। तो जब भी कोई इंसान एज अ कार्डियोलॉजिस्ट प्राइवेट प्रैक्टिस करता है तो उसकी एक लोअर लिमिट जो होती है, मतलब वो मिनिमम इतना पैसा तो कमाएगा ही। तो लगभग मैं जितने कार्डियोलॉजिस्ट को जानता हूँ 3 से 5 लाख तो हर कोई कमा लेता है, कभी दिक्कत नहीं आती। 3 लाख रुपए पर मंथ, 5 लाख रुपए पर मंथ, 6 लाख रुपए पर मंथ आराम से लोग कमा लेते हैं। और जहाँ तक अपर लिमिट की बात है तो अपर लिमिट का कोई भी लिमिट नहीं है। काफ़ी सारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो 10 लाख भी कमाते हैं पर मंथ, 20 लाख भी कमाते हैं, 30 लाख तक भी कमा लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि उनकी प्रैक्टिस कैसी चलती है, उनका प्राइवेट क्लिनिक कैसा चलता है, कहाँ पे क्लिनिक है। किसी की प्रैक्टिस ज़्यादा चलती है वो ज़्यादा पैसा कमाता है, पर बहुत ज़्यादा पैसा भी कार्डियोलॉजिस्ट कमाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है। देखो, गवर्नमेंट कॉलेज में उतना अंधाधुंध पैसा आप नहीं कमा सकते। गवर्नमेंट कॉलेज में तो बनता ही इंसान एसआर है, एसआर के बाद एपी। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो कार्डियोलॉजिस्ट होती है वो जो होते हैं उनकी सैलरी 1.6 लाख पर मंथ से लेके 3 लाख पर मंथ या 3.5 लाख पर मंथ तक ही जाती है जब वो प्रोफेसर बन जाता है। तो गवर्नमेंट सेटअप में थोड़ी सी सैलरी लिमिटेड होती है। इवन गवर्नमेंट सेक्टर में तो आप कोई भी ब्रांच उठा लो, सब में सैलरी का यही सिनारियो होता है, क्योंकि वो एक उनकी सैलरी फिक्स होती है, उसमें बहुत ज़्यादा सैलरी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि गवर्नमेंट का एक पे स्केल होता है, तो वही सैलरी आपको मिलती है। बट प्राइवेट प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा पैसा कार्डियोलॉजिस्ट कमा लेते हैं। तो ये एक मोटा मोटा आइडिया था कि भाई कार्डियोलॉजी एज अ ब्रांच कैसी है, कितना पैसा कमाते हैं, जनरली वो काम क्या करते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।